एक गाने की लाइन आपने जरूर सुनी होगी, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्म का बंधन है। प्यारे सज्जनों, दूसरों के साथ हमारा दो प्रकार से संबंध होता है। एक मोह का संबंध, परिवार के जिन सदस्यों पर आप अपना अधिकार मानते हैं, जिनसे सुख सुविधा सम्मान सेवा आराम अन्य वस्तुएं लेने की आशा रखते हैं, उनके साथ आपका मोह का संबंध होता है। यदि वे आपकी आशा पूरी कर देंगे तो आपको सुख होगा, और यदि आशा पूरी नहीं करेंगे तो दुख होगा। मोह का संबंध आपको सुख दुख के बंधन में फंसा देगा। सुख भोगेंगे ये आपकी इच्छा से, और दुख भोगेंगे आपकी व्यवस्था से। ये अटल सिद्धांत है, जो सुख भोगेगा उसे विवश होकर के दुख भी भोगना पड़ेगा। दूसरा संबंध होता है प्रेम का, जिनका आप अपने पर अधिकार मानते हैं, जिनके लिए आपके हृदय में ये भावना रहती है कि आप उन्हें अधिक से अधिक सुख सुविधा सम्मान दें, आराम दें, प्रसन्नता दें, और बदले में उनसे कुछ भी न लें, तो उनके साथ आपका प्रेम का संबंध होता है। जब आप उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, उन्हें खुश देखते हैं, तो आपका हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है। जब आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, उन्हें अप्रसन्न देखते हैं, तो आपका हृदय करुणा से भर जाता है। प्यारे सज्जनों, मोह में अपना सुख प्रधान होता है, और प्रेम में दूसरों का हित और उसकी प्रसन्नता होती है। मोह के संबंध में आप अनुभव करेंगे, इच्छा पूरी हुई तो सुख हुआ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। प्रेम के संबंध में अपनी कोई इच्छा नहीं होती, हृदय में दूसरों के हित की भावना होती है। यदि वे लोग इस भावना के अनुरूप कार्य करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता से आपका हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है। यदि इस भावना के अनुरूप कार्य नहीं करते, तो आप सोचते हैं कि उन्हें दुख होगा, उनके दुख से आपका हृदय भी करुणा से भर जाता है। मोह आपको सुख दुख में बांधेगा, और प्रेम में सुख के स्थान पर प्रसन्नता और दुख के स्थान पर करुणा होगी। सुख दुख दोनों ही बंधनकारी हैं। करुणा व प्रसन्नता बहुत बड़ी साधना है। मोह का संबंध सीमित लोगों के साथ होता है, और प्रेम का संबंध संपूर्ण विश्व के साथ होता है। यदि आपके हृदय में सुख दुख है तो आप भोगी हैं। यदि आपके हृदय में करुणा है, प्रसन्नता है, तो आपके हृदय में संतत्व की सुवास है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने स्वयं संतों के लक्षण बतलाए हैं कि संतों को पराया दुख देखकर दुख होता है, और पराया सुख देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है। मोहजन्य संबंध के आधार पर संपूर्ण संसार आपका परिवार नहीं है, क्योंकि संपूर्ण संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में आप सुख दुख का अनुभव नहीं करते। विश्व में रोज ही हजारों लोग जन्मते और मरते हैं, लाखों व्यक्ति बीमार होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपयों की धन संपत्ति आती और जाती है, करोड़ों रुपयों की लाभ हानि होती है, हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, पर इन्हें लेकर न तो आपको सुख होता है और न ही दुख होता है। इस दृष्टि से संपूर्ण विश्व आपका परिवार नहीं है। हाँ, प्रेमजन्य संबंध के आधार पर संपूर्ण विश्व को आप अपना परिवार मान सकते हैं। ऐसा मानना आपकी साधना है, आपकी महानता है। क्या आप जानते हैं कि आप किनसे बंधे हैं, कहाँ बंधे हैं? आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं? इसका उत्तर है आप सुख चाहते हैं, आप दुख नहीं चाहते, क्योंकि आपका असली स्वभाव ही सुख स्वरूप है। आप प्रसन्नता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, परेशानी अशांति और तनाव नहीं चाहते। आप निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं,
भय और चिंता नहीं चाहते। आप आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, निराशा दुख भरा जीवन नहीं चाहते। आपके जीवन में दुख, चिंता, भय, मानसिक तनाव, अशांति आदि सभी विकार कब और किसको लेकर के पैदा होते हैं? उस शरीर, उन संबंधियों व उस संपत्ति को लेकर ही दुख व चिंता होती है जिनके साथ आपका मोह का संबंध होता है, जिसे आप अपना परिवार मानते हैं। जिन जिन व्यक्तियों वस्तुओं की प्रतिकूलता में आपको दुख होता, आप उन्हीं से ही बंधे हुए हैं। प्यारे सज्जनों, अगर आप इन दुखों और परेशानियों से हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं तो आपको इन मोहजनित संबंधों को तोड़कर प्रेम के संबंध को महत्व देना चाहिए। महापुरुषों के सत्संग का आश्रय लीजिए। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति में परमपिता परमेश्वर को ही निहार करके भगवत प्रेम को उपचारिए। साथ ही साथ थोड़ा समय लगा करके सत्संग में मालिक के भजन ध्यान में जरूर बैठिए। नर्तन भव वारिद कह बेरो, सम्मुख मर्त अनुग्रह मेरो। करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सम्मुख मरुत अनुकूल पवन है। नारद को बंदर का मुँह अच्छा नहीं लगता था, किंतु भगवान ने अच्छा ही किया। नारद विषय धार में बहना चाहता था, भगवान ने उसे रोक दिया। जो हवा उल्टे जाने के लिए ठोकर दे वह अनुकूल हवा है, वेग बहाव का है, इसीलिए उल्टी हवा रहने पर भी नाव कुछ न कुछ बह ही जाती है, अर्थात मन विषय की ओर बहता ही है। ईश्वर की कृपा रूप अनुकूल वायु होने पर भी नाव बहती है, लेकिन सद्गुरु रूपी मल्लाह केवट हमें पार लगाते हैं। जो सद्ज्ञान में अपने लगे रहें, दूसरों को सद्ज्ञान की शिक्षा दें, वही सद्गुरु हैं। वही युक्ति बतलाएंगे और उस ओर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जो बात बहुत पुरानी हो जाती है, मन नहीं करने के लिए चाहता। किसी को जिस ओर बहरना हो उस तरफ की बात सुनाइए तो उस ओर हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातों को सुनते सुनते मन भी अच्छा हो जाता है। अच्छा कर्म करते रहने से मन हमारा पाक साफ हो जाता है।